बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त जमान पार्क में इमरान खान की रहायशगाह के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ जो है वो पाकिस्तान की सहाफत की, सोशल मीडिया की एंकर पर्सन इमरान रियाज खान मौजूद है। इमरान रियाज खान जो है वो जिस तरह दलेरी के साथ इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं, हर लम्हा जो है वो कोशिश करते हैं मोराल बूस्ट करने की और इसके साथ साथ हक और सच की आवाज जो है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनसे बात करते हैं। इमरान रियाज साहब, अभी आपकी थोड़ी देर कबल जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। पहले तो उस मुलाकात का अहवाल बताइएगा कि क्या मोमेंटम है, क्या उनके जज्बात हैं जिले शाह के बारे में, और उसके बाद जो है अब क्या प्लानिंग हो रही है। हम सब मुख्तलिफ सहाफ़ियों से मिल रहे हैं और मेरे ज़हन में चंद सवालात थे और मैं वो लेकर आया था ताकि पता चले कि अभी आगे पॉलिसी किस तरफ जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की तरफ से खबरें आती रहती हैं, यहाँ से भी आती रहती है, तो अपना एनालिसिस करने में हमें आसानी रहती है। सिचुएशन जो है वो मुझे डिफ्यूज होती हुई तो दिखाई नहीं दे रही और ना इस घर में रहने वाला आदमी सरेंडर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो इससे पहले एक प्रोपेगेंडा बनाया गया था कि शायद कोई एस्टेब्लिशमेंट को आवाज़ें दी जा रही हैं, तो वो भी एक गलत प्रोपेगेंडा था। मैंने उस बारे में भी बातचीत पूछी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है और हम तो सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन चाह रहे हैं। मैंने उनसे पूछा इलेक्शन आपको मिल जाएगा, तो बड़े होपफुल हैं। ये कह रहे हैं शेड्यूल आ गया इलेक्शन का और अब पाकिस्तान में इलेक्शन होगा। और स्पेशली जो इमरान खान साहब का जोर था वो इस बात पे था कि यहाँ पे अदलिया का रोल बड़ा क्रूशल है और उन्हें पाकिस्तान की आवाम को उनका हक दिलवाना पड़ेगा। साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे, इस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इलेक्शन कमीशन के बारे में उनकी बड़ी शदीद खदशात है। लेकिन उसके बावजूद वो ये कहते हैं कि अभी इसी सिस्टम में हमें इसी सारे इन्वायरमेंट में और इन्हीं लोगों के साथ इलेक्शन में जाना पड़ेगा, तो हम ज़्यादा विजिलेंट होकर जाएंगे, अपने लोगों को ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी और ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन उन्हें ये लगता है कि वो ये इलेक्शन बहुत आसानी से जीत जाएंगे, उन्हें ये लगता है इमरान खान साहब। तो अदलिया पे उनका एक तकिया और दूसरा जो कारकुन की जो वाक़या उसकी यहाँ जांबाक हो गया दिल्ली शाह, उस पर इमरान खान ने कहा कि एक दिन सुबह सुबह यहाँ पे अंदर ना बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती कि इमरान खान आई लव यू, इमरान खान आई लव यू, और बहुत कुछ चला के ऊँची आवाज़ में बोल रहा था। तो मैं कहते फजर के बाद का टाइम लगे, उन्होंने कहा, मैंने इन लोगों से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि हमारा एक कारकुन है वो बड़ा, और वो मुझे इन्होंने अब बताया कि वो वही था जो वहाँ से आवाज़ें बाहर से लगाता था। तो बल्कि इमरान खान साहब ने कहा, मैंने इनको कहा था उसे किसी दिन अंदर ले आना, तो किसी दिन उसको अंदर ले आना। तो वो कहते हैं वो ये आइडिया नहीं था कि उसी के साथ ये वाक़या हो जाएगा इस तरह का। तो इस पर वो काफ़ी दिलगफ्ता है। बल्कि उनको एक और बड़ी तकलीफ है इमरान खान साहब को कि यार मेरा कारकुन पहले उसको कत्ल कर दिया और उसके बाद उसका पर्चा मेरे ऊपर ही करवा दिया। वो कहते हैं जी इससे ज़्यादा तो फाशिज्म हो नहीं सकता और इन मामलात को वो कहते हैं कि हम कोर्ट में फेस करेंगे, हर चीज़ को चैलेंज करेंगे। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम एक एक बंदे को और एक एक चीज़ को देख रहे हैं, हमें जब मौका मिलेगा तो हम इंसाफ करेंगे। बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा कि पंजाब गवर्नमेंट का भी इसमें एक किरदार है। कल जो कुछ हुआ आपके सामने है, जिस तरह मारा गया, पीटा गया, आप भी उसका निशाना बने, हमारे एक्सप्रेस के दोस्त भी उसका निशाना बने। तो पंजाब गवर्नमेंट का जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है उनका क्या रोल देखते हैं। और कल जो हमारे वज़ीर इत्तलाआत हैं उनकी स्टेटमेंट भी आई, उन्होंने कहा जी कि 7 दिन बाद भी निकलेंगे तो हम इन्हें रोकेंगे। तो ये इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया है, दफ़ा 144 है, 7 दिन बाद भी रोकेंगे, मुकदमा भी 302 का हो गया, दहशतगर्दी का भी हो गया। सेंचुरी कब तक होगी इमरान खान पे मुकदमा? जब मैंने वैसे खान साहब से कहा कि जब सेंचुरी हो तो आपको दावत देनी चाहिए सबको। ये सेंचुरी को सेलिब्रेट करते हैं जो स्पोर्ट्समैन होते हैं नॉर्मली। तो जैसे आप हंस रहे हैं शर्मा के, वो हंस तो रहे थे लेकिन शर्मा नहीं रहे थे। उन्हें इससे कोई गर्द नहीं है कि पर्चे उनके ऊपर होते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो पर्चों का प्रेशर ले भी रही, उनको आइडिया के सारे पॉलिटिकल नौयत के पर्चे हैं और ये खत्म हो जाएंगे और इनसे वो दबाव में आने वाले नहीं है। जिसका भी आइडिया है ये फ्लॉप आइडिया है। दूसरी जानिब जो निगरान हुकूमत का है, लेकिन उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मोहसिन नकवी कुछ नहीं बेचता, ना उसकी कोई हैसियत है और ना उसके पास कोई फैसला करने का इख्तियार है। वो तो बेचारा छोटी सी चीज़ भी, एक ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा ये सारा कुछ। ये जो कुछ ड्रामा और ये चीज़ें हो रही हैं ये मोहसिन नकवी के हैंडलर्स कर रहे हैं। मोहसिन नकवी की इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो ये कर नहीं सकता। लेकिन कल अपने आप को आमिर मीर ने बहुत एक्सपोज किया, यानी आमिर मीर ने बताया कि वो इस काबिल नहीं है कि उसको एक निगरान वजीर की पोस्ट दी जाए क्योंकि वो जानिबदार है। लेकिन उसको ये कहना चाहिए था कि एक पॉलिटिकल पार्टी का मौक़िफ़ और एक पुलिस का मौक़िफ़, और हमारे लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक बराबर है। लेकिन वो अपने आप को न्यूट्रल साबित करने में या अपने आप को
एक निगरान वजीर साबित करने में पूरी तरह फ्लॉप हुए कल और एक्सपोज हो गए। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस पर नोटिस लेना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे वजीरों को अलग करें। तो नोटिस तो नहीं होगा, देखिए ना हो नोटिस, लेकिन हमें तो ये कहना है ना कि ये होना चाहिए। जो अगर वो ये मायूसी अगर हम ऐसे ले लेंगे ना असलम भाई, हम अगर ये सोचेंगे ना कि ये वाली चीज होनी नहीं है तो कहने का क्या फायदा। तो फिर जब हम कहना बंद कर देंगे ना तो फिर तो और बुरे हालात हो जाएंगे। तो ये कहना चाहिए कि होना क्या चाहिए। तो होना तो ये चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसको वजारत से हटाना चाहिए और एक न्यूट्रल आदमी को लाकर, ऐसे आदमी को जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक बराबर इज्जत और एक बराबर चांस दे, उसको लाकर बिठाना चाहिए। अदरवाइज उसकी जो नापसंदीदगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, उसके लहजे में आपने पहचान लिया। फिर उसका अपना एक चैनल है, वो गूगली करके उसका नाम है, उसके आप सिर्फ थंबनेल निकाल के पढ़ लें तो आपको लगेगा कि ये सिर्फ और गंदी गालियां लिखता है। थंबनेल्स के ऊपर यही वजीर गंदी गालियां लिखता है। ये आदमी ने अपने बाप का नाम भी डुबोया है, इसका भाई जर्नलिस्ट है उसका भी नाम खराब किया है और खुद तो इसका वो खुद नाम है नहीं और दूसरों का नाम डुबोने पे लगा हुआ है। लेट्स सी ये कहां तक गंदा होता है और कितना अपने आप को मजीद गंदा। इमरान भाई, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया है, डेफिनेटली अब इलेक्शन कैंपेन होगी। इमरान खान तो एक दिन में 3-3, 4-4 जलसे भी कर लेते हैं, तो जान को भी खतरा है, पता है लोग मारना चाहते हैं। तो खान साहब क्या प्लानिंग करेंगे कि डेफिनेटली उनकी जान भी बड़ी कीमती है, अगर उनको कुछ हो गया पाकिस्तान तो अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। और किस तरह वो कैंपेन चलाएंगे, कैसे अपनी हिफाजत करेंगे, लोग जो उनके साथ हैं उनकी कैसे हिफाजत होगी, क्या कुछ उनके माइंड में है, कुछ सवाल आपने किया हो? देखिए ये जो हम देख रहे हैं ना, ये हम पाकिस्तान में पहली दफा देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ पाकिस्तान की बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ रही है। एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ पाकिस्तान की बाकी सारी माफियाज खड़े हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ खड़ी है, इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ खड़ा है, पाकिस्तान का 95% से ज्यादा मीडिया उसके खिलाफ खड़ा है। तो वो एक अकेला आदमी पहली मरतबा इन चीजों का सामना कर रहा है। होगा क्या ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं, लेकिन उस आदमी को देखते हुए ये कभी महसूस नहीं हुआ कि वो हार मान लेगा इन चीजों से। जब तक वो मौजूद रहेगा तब तक वो लड़ता रहेगा और ये उसकी आदत है। उसके मुखालिफ भी इस बात को जानते हैं और इस बात को मानते हैं। इमरान खान के फैक्टर को ये मंजर से गायब नहीं कर सकते। इमरान खान फैक्टर मौजूद रहेगा और वो इस इलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा फैक्टर होगा। इमरान खान अपनी कैंपेन को क्या डिफरेंट तरीके से करते हैं, अपनी सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त करते हैं। देखिए इमरान खान की कैंपेन जो है वो मरियम नवाज कर रही है इस वक्त, और जिस तरह के अल्फाज वो बोल रही हैं, जो चीज़ें वो कर रही हैं, उससे इमरान खान की कैंपेन बहुत अच्छी हो रही है। तो आधा काम तो वहाँ से हो रहा है, तो इमरान खान को ज़्यादा निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि टेलीविज़न का, सोशल मीडिया का और इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करके और अपनी अपीयरेंस को पब्लिक में कम करके वो खतरात से भी निपट सकते हैं और इलेक्शन कैंपेन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये फैसला एक पॉलिटिकल पार्टी का है, देखते हैं वो कैसे करते हैं। सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो हमारे लिए इसमें बहुत कुछ नया देखने के लिए होगा। सही है। बहुत सारे अंग्रेज मुफक्कीरीन हैं, इनमें से एक टॉल्स्टॉय था, उसका ये कहना था कि जब आपके खिलाफ आपके सारे दुश्मन आपस में इकट्ठे हो जाएं तो इसका मतलब है कि वो आपसे डरते हैं और आपसे ताकतवर हैं। तो खान साहब के भी सारे इकट्ठे हो गए हैं, पॉलिटिकल ओपोनेंट जो हैं, तो खान साहब जो है वो 13-14 इकट्ठे जो हो गए हैं, तो वाकई वो डरते हैं और अब डरते ही रहेंगे या कि अब तो बड़े अग्रेसिव ट्यून हो गई है उनकी। देखें 3 दिन पहले की एक खबर है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक बड़ी आला सतही मीटिंग में ये कन्फेस किया गया और ये माना गया कि ही इज अनकंट्रोलेबल। तो खौफ तो है फिर ऐसे आप ऐसे घोड़े के ऊपर भी सवारी नहीं करते जो कंट्रोलेबल ना हो। आपको पता है ये कोई ना कोई आपका जिस्म का पुर्जा हिला देगा। तो ये जो तासुर बनाना है इमरान खान के बारे में ही इज अनकंट्रोलेबल, एक तो ये तासुर भी गलत पर है। वो आईन और कानून के तहत आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको उसूलों के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको फेयर चांस के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप तशद्दुद से, टॉर्चर से, गैर आईनी गैर कानूनी हथकंडों से कंट्रोल करेंगे, ब्लैकमेल करके करेंगे, तो वो उसमें अनकंट्रोलेबल ही बात ठीक है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इलेक्शन ही पाकिस्तान का सलूशन है। क्योंकि देखिए इमरान खान को गंदा साबित करने के चक्कर में आप जितना मर्जी आगे निकल जाएं, लेकिन आप इमरान खान को कभी वो नहीं बना सकते जो पीडीएम की जमातें हैं, जो उनके लीडर है ना, वो हैंडीकैप है पहले। उन सबके ऊपर जो मुकदमा आते हैं वो इमरान खान के ऊपर आप सोच भी नहीं सकते बनाने के। देखें एक सियासतदान पे, एक सहाफ़ी पे आपको दहशतगर्दी के, गद्दारी के, बगावत के मुकदमे कब करवाने पड़ते हैं? वो आपको तब करवाने पड़ते हैं जब आपको उसके अंदर से करप्शन, 2 नंबरी, फ्रॉड,
इस किस्म का व्हाइट कॉलर क्राइम, वो चीजें आपको जब नहीं मिलती ना तो फिर आपको खौफ भी महसूस हो, तो फिर आप इस तरह के देखें, उसके ऊपर फिर आप ये सारी चीजें करते हैं। यानी मुझे पटवारी आके मिले, मुझे बहुत सारे और लोग आके मिले, आजकल थोड़ा सा पहले की बात है, हम सब ने आके माजरत की। उन्होंने कहा जी हमें बहुत डंडा दिया गया कि इसके खिलाफ कुछ हीरा करो। जी हमने सारे पेपर, हर फाइलें, जो आपका कुछ है सब कुछ रखा, एक चीज आपकी 2 नंबर नहीं है। मैंने कहा फिर, कहता सर उसके बाद आपने गद्दारी के पर्चे हो। तो बात यह है, पाकिस्तान में जिस आदमी पे भी गद्दारी, बगावत, कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी के मुकदमे हों और रियासत करा रही हो, तो फिर आप समझ लें कि वो आदमी ठीक आदमी है। इसके ऊपर कोई और एलिगेशन नहीं मिला तो ये किया जा रहा है। जी बिल्कुल जी, इमरान रियासत। दूसरी बात यह है कि मेरा आपका जितना 15-18 साल पुराना ताल्लुक है, मैं आपकी इंटीग्रिटी को जानता हूँ, मैं आपकी ऑनेस्टी को जानता हूँ। मुझे वो दिन भी याद है जब आपने मियां नवाज शरीफ को सवाल किया था उनकी सिक्योरिटी के बारे में, और आपकी नौकरी जो है वो उन्होंने छीनने की कोशिश की थी। तो अल्लाह आपको भी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, हम सबको भी रखे। ये वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन इस वक्त में हम लोग जो है, आप जैसे लोग जो है वो अपना नाम लिखवा रहे हैं सुनहरी हरूज में कि यार ये स्ट्रगल करने में, यस आई वाज देयर, मैं वहाँ पे मौजूद। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात सबसे बड़ी है और वो सबसे ताकतवर है, सारी चीजें उसके कंट्रोल में है। मालिक बड़ा बेनियाज है। अगर आप ये सोचें कि ताकतवर कौन है और ताकतवर से डरना है, तो फिर सिर्फ आप अल्लाह से डरें और बाकी खौफ आपके पे खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, अल्लाह से ही डरें और अल्लाह से ही तवक्कुल रखें। इधर वैसे जितने भी लोग हैं ना, या जो कुछ भी आपको आसपास नजर आ रहा है, या जो आपके सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, उनसे अगर कोई उम्मीद थी भी ना, खत्म होगी। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। इमरान रियाज खान थे, मेरे साथ मौजूद थे। बहुत सारे अनाम इंकशाफात किए उन्होंने, मुस्तकबिल की सियासत का नक्शा भी खींचा है, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको भी अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। और पाकिस्तान जो है वो किसी सानहे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये चीज़ें जो है वो इनकी डायरेक्शन दुरुस्त हो ताकि मामला बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सके।